में एक कहावत है कि जो भी पालतू जानवर 20 साल से ज्यादा जिए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह आदमी खाने वाला जिन बन जाता है। कल हमारे घर की बूढ़ी पहाड़ी बकरी पूरे 20 साल की हो गई। गांव वाले सब मेरे बापू को समझा रहे थे कि उसे काट दो, बापू यह बकरी 20 साल की हो गई है, गांव के नियम के मुताबिक इसे मारना ही पड़ेगा। मेरे बापू झुंझलाते हुए बीड़ी फूंक रहे थे। बूढ़ी बकरी को घूरते रहे मगर कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारने की सोच रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बापू का दिल पसीज गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। जब मैं जवान था पहाड़ में, ये मुझे मिली थी, तब यह बस एक नन्ही सी मेमनी थी। इतने साल पाला है, इसे क्या मुझे जरा भी मोह नहीं होगा। मैं इसे नहीं मारूंगा। पर मैं उस बूढ़ी बकरी की टेढ़ी मेढ़ी आंखों को देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। बचपन से ही मुझे उस बकरी से डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं पेशाब करने बाहर निकला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह बकरी दो पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। वह आदमी की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। उसने एक मुर्गी पकड़ी और एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बकरी जैसे मेरी आहट समझ गई। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं लुढ़कता भागता कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप को बताया कि बकरी मुर्गी खा रही थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। कहने लगे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद से मैं कभी उस बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ कितना भी समझाते रहे, बापू बकरी को मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसी जैसी एक और बकरी खरीदी और उसे काट कर गाँव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई। उसने एक आवाज तक नहीं की।